एवरीवन, वेलकम टू पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर फंडामेंटल के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ये हमारा चैनल है पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन के नाम से ये पूरी वीडियो है। आइए इस वीडियो सीरीज में हम कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को एमसीक्यू टाइप्स के सॉल्व करेंगे जो सीपीसीटी और मेप आईटी और पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो सीरीज में हम 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बिजली से चलने वाले कंप्यूटर का क्या नाम था? प्रथम बिजली से चलने वाले कंप्यूटर का क्या नाम था? मार्क फर्स्ट, ऑप्शन बी पायनियर फर्स्ट, ऑप्शन सी एप्पल फर्स्ट या ऑप्शन डी इंटेल फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क फर्स्ट। प्रथम बिजली से चलने वाले कंप्यूटर का नाम मार्क फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क फर्स्ट के निर्माता जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए होवार्ड एकेन, ऑप्शन बी होवार्ड एंड, ऑप्शन सी जेम्स वाट, ऑप्शन डी जेम्स जेटकिन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है होवार्ड एकेन। मार्क फर्स्ट के निर्माता का नाम जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम होवार्ड एकेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मार्क फर्स्ट के आकार में कितना मार्क फर्स्ट आकार में कितना लंबा था? ऑप्शन ए 15 मीटर, ऑप्शन बी 16 मीटर, ऑप्शन सी 17 मीटर, ऑप्शन डी 18 मीटर। तो मार्क फर्स्ट की लंबाई बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क फर्स्ट के नामक कंप्यूटर दरअसल इनमें से क्या थे? ऑप्शन ए रोबोट, ऑप्शन बी इंजन, ऑप्शन सी अर्थमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ऑप्शन डी डिजिटल डायरी। तो मार्क फर्स्ट नामक कंप्यूटर दरअसल इनमें से क्या थे? तो इसका आंसर है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का, प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल किया जाता था? प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इनमें से क्या इस्तेमाल होता था? फर्स्ट है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी है आईसी चिप, ऑप्शन सी है ट्यूब तथा ऑप्शन डी था मरकरी। तो प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह यूज होने वाला जो इक्विपमेंट था वो वैक्यूम ट्यूब था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, कालांतर में वैक्यूम ट्यूब की जगह इनमें से क्या यूज किया जाता है? अभी
वैक्यूम ट्यूब की जगह इनमें से क्या यूज किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, ट्रांजिस्टर या मरकरी? आंसर है कालांतर में वैक्यूम ट्यूब की जगह इनमें से ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब की जगह। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? पहली पीढ़ी के, दूसरी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन? ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का इक्विपमेंट है? क्वेश्चन नंबर 7। आंसर है ट्रांजिस्टर जो थे वो चौथे या फोर्थ जनरेशन के इक्विपमेंट थे। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट जो कंप्यूटर पीढ़ी में यूज की जाती थी वो किस पीढ़ी की है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, तीसरी जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो सर्किट किस जनरेशन में आया ये बतलाना है। आप भी बता सकते हैं। आंसर है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का, आईसी चिप का यूज किया गया था या डेवलप की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में डेवलप किया गया था? क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? पहली, दूसरी, तीसरी या इनमें से कोई नहीं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले जो कंप्यूटर है वो इनमें से कोई नहीं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले जो कंप्यूटर है वो फिफ्थ जनरेशन के हैं, इसलिए इस ऑप्शन में फिफ्थ जनरेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इनमें से क्या थे? ऑप्शन ए, आकार में बड़े तथा चलने में धीमे थे। ऑप्शन बी, आकार में छोटे तथा चलने में धीमे थे। ऑप्शन सी, आकार में बड़े तथा चलने में तेज थे। तथा ऑप्शन डी, आकार में छोटे तथा चलने में तेज थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकार में बड़े, मतलब इनकी जो साइज थी वो काफी बड़ी थी तथा स्पीड काफी धीमी थी, जिसमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, बेबेज ने किस कंप्यूटर की कल्पना की थी? ओके, बेबेज, चार्ल्स बेबेज जो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है जिन्हें, इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर को डेवलप करने से पहले किस इंजन का यूज किया था? ऑप्शन ए है एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन बी है अर्थमेटिक मशीन, ऑप्शन सी है डोनाल्ड तथा ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो चार्ल्स बेबेज जी ने जो फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन बनाया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर काम करते हैं? इंफॉर्मेशन पर वर्क करते हैं या फ्लॉपीज पर काम करते हैं, वर्ड पे या फिर डेटा पे? अभी जो आधुनिक कंप्यूटर है, मॉडर्न कंप्यूटर, वो जो वर्क करते हैं वो डेटा पे वर्क करते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा दूसरी पीढ़ी से शुरू हुई? ऐसी लैंग्वेज बतलाना है जो सेकंड जनरेशन में डेवलप हुई थी। ऑप्शन ए है LISP, ऑप्शन बी है क्यू बेसिक, ऑप्शन सी है फोर्ट्रॉन, ऑप्शन डी है C+। तो सेकंड जनरेशन की जो लैंग्वेज थी वो आपकी फोर्ट्रॉन थी, ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, IBM 1401 नेपाल में प्रवेश करने वाला पहला कंप्यूटर है, यह किससे संबंधित था? 1401, IBM 1401 नेपाल में प्रवेश करने वाला पहला कंप्यूटर है, ये किससे संबंधित था? फर्स्ट जनरेशन का था ये, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो IBM 1401 जो डेवलप किया गया था वो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से निम्न में से CPU के दो मुख्य घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर या मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट या ALU, ऑप्शन डी ALU या बस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट या ALU। क्वेश्चन नंबर 16, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर को किस रूप में जाना जाता है? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर को किस रूप में जाना जाता है? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या सी बोथ ऑफ द अबव, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास कब हुआ? सेकंड जनरेशन कब डेवलप हुई ये बतलाना है। 1949 टू 1955, 1956 टू 1965, 1965 टू 1970 और 1972 टू 1990, ओके। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो डेवलप हुए थे वो 1956 से 1965 के बीच में हुए थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एप्पल मैकिन्टोश सेकंड माइक्रो कंप्यूटर कब बाजार में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1985। तो एप्पल मैकिन्टोश जो एप्पल कंपनी ने बनाया था माइक्रो कंप्यूटर, बाजार में कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1983, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? इंटीग्रेटेड सर्किट जो डेवलप की गई थी वो हमारी सेकंड जनरेशन में की गई थी, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? फर्स्ट जनरेशन के फर्स्ट कंप्यूटर का नाम क्या था? एनियाक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी कॉस्मॉस, ऑप्शन डी रोवर्स। पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के फर्स्ट कंप्यूटर का नाम था वो एनियाक था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर को किसने बनाया था?
ऑप्शन ए फिशर एंड जेनी ने, ऑप्शन बी साइमन बंधु, ऑप्शन सी थुरिक बंधु, ऑप्शन डी जेपी इंकर्ट एंड JW मकली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी JP इंकर्ट एंड JW मकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एनियाक कम से कम कितने बड़े कमरे में रखा जाता था? 50 इंटू 50 फीट, 50 इंटू 100 फीट, 50 इंटू 150 फीट या 50 इंटू 120 फीट। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 इंटू 50 फीट के कमरे में इसे रखा जाता था, जिसका नाम एनियाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ALU तथा CU किसके पार्ट है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल पंप यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्यूपल्स यूनिट और या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ALU या CU जो पार्ट होते हैं वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट जो पार्ट होते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के पार्ट होते हैं। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 25, एक CPU की कैपेसिटी किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ए DPI, ऑप्शन बी PPI, ऑप्शन सी MIPS या इनमें से कोई नहीं। तो एक CPU की जो कैपेसिटी मापी जाती है, मेजर की जाती है, वो MIPS में मापी जाती है। उसकी स्पीड मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, MIPS इसका संक्षिप्त रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इमेजेस पर सेकंड, मिलियन मोर इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो MIPS का संक्षिप्त रूप है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं? 1000 गेट, ऑप्शन बी 2000 गेट, ऑप्शन सी 5000 गेट या ऑप्शन डी 4000 गेट। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप में जो गेट लगे होते हैं वो 1000 गेट लगे होते हैं। ये इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट्स को रखे जाने में इंटेल को कब सफलता मिली? 1968 में, 1968 में, 1971 में, 1970 में या 1969 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1971। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इनमें से प्रथम क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इनमें से कौन सा था? इंटेल 4004, इंटेल 4005, इंटेल 4006 या इंटेल 4003? तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो था वो इंटेल कंपनी का था, जो 4004 था। क्वेश्चन नंबर 30, इंटेल 8080 कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर इसे सपोर्ट करता था? 2, 8, 12 या 16? ठीक है, तो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 8080 जो बिट का माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट करता था वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट करता था, 8 बिट का। ओके, तो इस प्रकार के वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा इसी प्रकार से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की सीरीज के वीडियो डलते जाएंगे तथा इसी प्रकार से हम कंप्यूटर के सभी सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके।